तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूले की। तो बच्चों इससे पहले जो वीडियो थी मैंने उसमें फिनिश किया था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूले की। तो क्योंकि हम पढ़े साइंस, और साइंस के अंदर कोई चीज़ अगर हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो चीज़ सीखने के साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि एज इट इज़ आइडिया किस चीज़ के लिए लेने के लिए तो ये भी जानना जरूरी है कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। प्रोजेक्शन फार्मूले की शायद मैंने पहले वीडियो में भी बताया होगा, नहीं बताया तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल में रीअरेंज चेंजमेंट होने के बाद ये कोई मॉलिक्यूल है जो कि कायरल कार्बन है बीच में, वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होने पर कहने का मतलब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दें तो जो नया कंपाउंड्स बनता है, जो इसकी क्या कहेंगे मिरर इमेज बनती है, वो डिफरेंट कंपाउंड होता है। खाली किस चीज़ से, हम इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप नहीं लगा रहे, खाली इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ करने पर, रेड को यहाँ लगाने पर और ग्रीन को यहाँ ले जाने पर जो नया कंपाउंड बनता है, जो इसकी मिरर इमेज बनती है, वो डिफरेंट कंपाउंड होता है। मिरर इमेज बच्चों बोलने का मतलब ये है कि जो मिरर होता है उसके अंदर जो इमेज होती है, इसकी मिरर इमेज मैंने ये बनाई हुई है, ये मिरर इमेज इसके अंदर हमें दिखाई देगी। अगर हम इस तरह से इसको देखें तो ये जो मिरर इमेज है, इसी मिरर इमेज की बात करते हैं जो मिरर के अंदर दिखाई देती है। वो मिरर इमेज क्या होती है, वो डिफरेंट कंपाउंड होती है, देखने में ऐसी ही लगती है। ऐसा क्यों है देखने में ऐसी ही लगती है, क्योंकि तो बच्चों ये क्लियर हो रहा है कि वो ये मिरर जो दिखाई दे रही होगी, इस कंपाउंड जो दूसरे हाथ में मेरा कंपाउंड है, ऐसी मिरर इसकी दिखाई दे रही होगी, तो उससे कंपैरिजन है क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल रहती है। तो कंपाउंड की जो मिरर इमेज है, ये जो कंपाउंड है हमारा, है ना, तो शायद मैंने सही से होल्ड नहीं किया हुआ था, कोई बात नहीं, तो आप समझ गए होंगे ये इसकी मिरर इमेज है ना, ये इसकी मिरर इमेज है जो कि मिरर में दिखाई दे रही है, लेकिन वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट कंपाउंड है। ये चीज़ क्लियर है। जब डिफरेंट कंपाउंड है तो ड्राइंग की ज़रूरत है। खाली हम इस तरह से नहीं कह सकते कि सिंपल बॉन्ड से हम लगा दें स्पेशल, ताकि दोनों कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट कर पाएँ अलग अलग। तो उसका एक तरीका तो था जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। दूसरा किस तरह से इनको अलग अलग, इसको भी ड्राइंग कर पाएँ, इसको भी ड्राइंग कर पाएँ। तो उसके ड्राइंग का जो तरीका अब हम देखने जा रहे हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन का मतलब जानते ही होंगे, प्रोजेक्टर जो क्या बनाता है, छायाप्रति बनाता है, मतलब चित्र फिगर बनाता है ना। तो वेज का मतलब होता है जैसे बच्चों हम वेज से जैसे कि लकड़ी काट रहे हो और उसको लकड़ी को यहाँ से चीरने के लिए एक वेज होती है, उस पर जो है हम हैमर से हथौड़े से चोट मारते हैं तो और टूट जाता है। वेज का मतलब ये जो होती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। फ्लाइंग मतलब ऐसा नज़र आता है जैसे कि उड़ रहा हो, है ना। तो फार्मूले को ये फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों इसको 2D पे 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है। क्या किया गया है, ये जो 2 बॉन्ड्स हैं इनको प्लेन पर लिया गया है। तो ये जो हमने यहाँ पर सिंपल बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं उनको क्या बनाया, एक प्लेन पर बनाया। मैं हाथ से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बॉन्ड जो रहेगा वो बोर्ड के पीछे चला जाएगा और एक क्या हो जाएगा, आगे आएगा। तो बच्चों ये जो सॉलिड वेज है, इसे सॉलिड वेज बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, आपकी तरफ है, व्यूअर की तरफ है। और जो बच्चों बैक जा रही है उसको डैश्ड बेस से दिखाया है, उसको डैश लाइन से दिखाया है। डैश्ड बेस का मतलब क्या हो गया बच्चों, बैक साइड है ना। और जो आगे है वो सॉलिड बेस से हमने दिखाया हुआ है। इस तरह से हम 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। और इसकी जो मिरर इमेज होगी, मिरर इमेज जो होगी इसकी, तो ये तो कंपाउंड है नहीं, मिरर इमेज ये है। मिरर इमेज को भी इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसकी मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज को भी किस तरह से बनाया हुआ है, हमने H ऊपर लिया है, इस तरह से प्लेन पे लिया है ना। तो ग्रीन वाला आगे दिखाया है, ये Cl लगा हुआ है, और OH इस साइड में बैक साइड हमने दिखाया है। तो इसको जो इस तरह से सिंपल बनाया गया, मतलब इसका मतलब होता है सॉलिड बेस का मतलब होता है फ्रंट, और जो डैश्ड बेस है, डैश का मतलब होता है बच्चों बोर्ड से बैक साइड में 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हाथ से ये इधर चला गया और ये ग्रीन इधर है। तो ये तरीका है हमारा फ्लाइंग वेज के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल को सक्सेसफुली कर सकते हैं, दोनों एनहांसर्स को बना सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि कौन सा पीछे और कौन सा आगे। अगर इनको चेंज कर देंगे तो एक कंपाउंड दूसरे में चेंज हो जाता है, मतलब ये मिरर इमेज इसमें चेंज हो जाती है। तो बच्चों बहुत सारे कार्बन्स हो सकते हैं, उनको इस तरह से दिखाते हैं जिग जैग में,
जिगजैग में दिखाते हैं, यहाँ पर भी देख लो, ये दो बॉन्ड्स प्लेन पर है, एक क्या आ रहा है, फ्रंट आ रहा है, एक बैक जा रहा है, ये फ्रंट है, ये बैक जा रहा है, ये फ्रंट है ग्रीन वाला और एच बैक है। अगर एक से ज़्यादा कार्बन है तो हर कार्बन पर क्या टेट्राहेड्रल है, तो हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों, जिगजैग दिखा रहे हैं, ये एक अप और डाउन। तो अधिकतर केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपको केमिस्ट्री में की बुक में बने हुए नज़र आएंगे। तो इसमें प्लेन पर क्या ले रहे हैं बच्चों, ये वाला बॉन्ड ले रहे हैं जिसको मैं फिंगर से यहाँ पर टच कर रहा हूँ। तो ये इसको क्या लिया है, बोर्ड पर लिया है हमने, तो ये अप वाला कार्बन हो गया। तो ये ग्रुप बोर्ड के अंदर और ये ग्रुप बोर्ड के बाहर, ये यहाँ पर इस तरह से देखो, ये अप है कार्बन, Cl अप H डाउन, तो ये अप ये डाउन। फिर ये नीचे वाला कार्बन आ जाता है, तो नीचे वाला कार्बन जो आ गया ये आ गया, यहाँ पर ये एक H क्या रहेगा, ये जो ग्रुप है ये अप है, आपकी तरफ है, ये बोर्ड के पीछे चला गया। फिर नेक्स्ट कार्बन आ गया, तो ये क्या है, अप है, ये बैक साइड है। तो इस तरह से बच्चों हम जिगजैग कार्बन चेन को जिगजैग इस तरह से दिखाते हैं। मेरे हाथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब बोर्ड को, और ग्रुप्स जो जा रहे हैं कार्बन पे, एक बोर्ड के पीछे आ रहा है और एक आपकी साइड आ रहा है, ये आपकी साइड आ रहा है और ये बोर्ड के पीछे जा रहा है। तो दो बॉन्ड्स को टेट्राहेड्रल में, दो बॉन्ड्स को फ्लाइंग वेज में बच्चों, दो बॉन्ड्स को एक प्लेन पर रिप्रेजेंट हम कर देते हैं, और एक जो ग्रुप रहता है वो बाहर की साइड और एक बैक साइड यहाँ पर रहता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहता है। कुछ और मोर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो कि आपको फ्लाइंग वेज में ध्यान रखनी है, इसके अंदर भी जैसा कि मैंने फिशर में बताया होगा, ऑन टू इंटरचेंज नो चेंज इन कन्फिगरेशन, अगर इनमें दो इंटरचेंज कर दें तो कन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। ये चीज़ याद रखनी है क्या, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मॉडल से, ऐसा क्यों कह पा रहे हैं हम। अगर बच्चों CH3 की जगह H ले जाएं, H की जगह CH3 और साथ में OH को बैक साइड ले जाएं Cl, तो जो कन्फिगरेशन यहाँ पर थी वही रहेगी, मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आया। टू चेंज करने पर मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे CH3 ले गया, ये बच्चों H आ गया यहाँ पर, OH को मैं बैक साइड ले गया और Cl को नीचे। फिर से सुनो इम्पोर्टेंट, मॉलिक्यूल के दो इंटरचेंज करने पर, टू इंटरचेंज करने पर नो चेंज इन कन्फिगरेशन। यहाँ पर देखो, मॉलिक्यूल में अगर मैं दो इंटरचेंज कर रहा हूँ, उस बात का क्या मतलब होगा बच्चों, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं दो इंटरचेंज कर रहा हूँ। दो इंटरचेंज का मतलब हो गया बच्चों, यहाँ पर ब्लू को यहाँ ले जाऊँ और वाइट को वहाँ ले जाऊँ। ये चीज़ काम आने वाली है स्टेरियोकेमिस्ट्री में। इसको इसके साथ चेंज करो, इसको इसके साथ चेंज करो। तो इस बात का ये मतलब होता है, टू इंटरचेंज का मतलब होता है बच्चों, मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा रहा हूँ। मतलब इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। मैं देखो खाली क्या कर रहा हूँ, ब्लू को चेंज कर रहा हूँ तो रेड और ग्रीन अपने आप चेंज हो गए 180 घुमाने पर। दो इंटरचेंज करने पर खाली मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री रोटेट करके देख रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। और इस चीज़ की हमें जरूर नीड पड़ सकती है। कहाँ पर पड़ सकती है बच्चों, RS नोमेनक्लेचर करें या कहीं और पर, तो कोई भी दो इंटरचेंज, खाली ये नहीं कि ये वाला इसके साथ में, अगर मैं इसको इसके साथ इंटरचेंज करना चाहूँ तो ये अपने आप इंटरचेंज हो जाएगा। अब देखो, अगर वाइट की जगह रेड लाऊंगा, वाइट की जगह जो पोजीशन वाइट की है उसकी जगह रेड लाऊं में, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। तो किन्हीं भी दो इंटरचेंज पर, इसको इसके साथ करें चाहे इसको इसके साथ करें, तो ये भी साथ में चेंज कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन वही रहती है। जैसे कि RS में जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम बैक साइड लेकर के जाते हैं। तो बच्चों यहाँ बनाते हुए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है बच्चों, ये क्या दिखाना था, अप साइड वाला इसको सॉलिड बेस दिखाते हैं, है ना, मिरर से बाहर की साइड को दिखाते हैं। ये क्या है, डैश्ड बेस है पीछे की साइड में। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो कि टू इंटरचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँ मैं कि अगर बच्चों ए को हम होल्ड कर लें तो बाकी कोई चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही, तो दो इंटरचेंज के बराबर आ रहा है। वो भी मान ली इसको इसकी जगह ले जाऊँ, इसको उसकी जगह ले जाऊँ, है ना। तो मॉलिक्यूल को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं, इसको इसकी जगह तो इसको इसकी जगह, मतलब मॉलिक्यूल को जस्ट हमने क्या देखा है, उसको रोटेट किया है। तो इस तरह भी इसको इसके जगह, तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर चला गया, है ना, एक को होल्ड करते हुए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे तब भी मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें भी कहने का मतलब बच्चों, H को मैंने होल्ड किया, एक बॉन्ड को होल्ड करते हुए, CH3 को Cl की जगह ले जाऊं और Cl को OH की जगह और OH को CH3 की जगह, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, सेम होगी। मॉलिक्यूल को घुमा के हमने देख ही लिया है,
तो यहाँ पर अगर मैं OH ले आऊँ, CH3 को Cl की जगह ले आऊँ, Cl के प्लेस पर लिखे CH3, OH की जगह पर क्या ले आए, Cl ले आए, है ना। तो तीनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, CH3 वहाँ आ गया, ये Cl आ गया, OH आ गया, तो जो कन्फिगरेशन ये होगी वही कन्फिगरेशन क्या रहेगी बच्चों, ये रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जस्ट मॉलिक्यूल को हम घुमा रहे हैं। चेंज कहाँ पर आता है, खाली एक इंटरचेंज करेंगे, खाली एक इंटरचेंज करेंगे। एक इंटरचेंज करने पर तो मॉलिक्यूल के लिगेंड्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए इसकी जगह ये, इसकी जगह ये पॉसिबल नहीं है रोटेशन से, क्योंकि रोटेट करेंगे तो ये भी चेंज होना चाहिए साथ में। एक इंटरचेंज करने पर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, ये इसकी मिरर इमेज में बदल जाएगा। अगर खाली एक इंटरचेंज करूँगा तो देखो मॉलिक्यूल जो है इसकी मिरर इमेज में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये क्लियर दिखाई देगी ये बात। देखो यहाँ पर वाइट मैंने होल्ड कर लिया, खाली अगर मैं एक इंटरचेंज करूँ, एक इंटरचेंज करने पर क्या मतलब होगा उसका कि ग्रीन इधर ले आऊँ और ब्लू को उधर ले जाऊँ। तो ग्रीन इधर आते ही ये ग्रीन यहाँ आ गया और ब्लू इधर आ गया एक इंटरचेंज पर, तो ये मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो गया। और ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है, ये दूसरी कन्फिगरेशन है, इसकी मिरर इमेज है। तो बच्चों एक इंटरचेंज पर एक कंपाउंड की कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है, लेकिन टू इंटरचेंज पर मैंने क्या कहा है, अगर टू इंटरचेंज करें उसका मतलब होता है कि हम उसको 180 डिग्री घुमा रहे हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे तो आगे आपको केमिस्ट्री पढ़ने में सुविधा होगी। थैंक यू।